दिल में एक अरमान था, छूना मुझे भी आसमान था। बनना चाहता था डॉक्टर, बन नहीं पाया। तो अब क्या करेंगे? क्या नीट के बाद जिंदगी खत्म हो जाती है या एक नई शुरुआत कर सकते हैं? नीट में जो लोग कोचिंग दे रहे हैं वो तो इस वीडियो को बहुत ही डिसलाइक करेंगे और उल्टा पुल्टा लिखेंगे, लेकिन मेरे बच्चों याद रखना, हर हार के बाद एक जीत होती है और वही जीत असली होती है। हमारे देश में ये प्रॉब्लम है कि हम लोग बच्चों को क्रिएटिव बनाने की जगह एक कंपटीशन में धकेल देते हैं। बुरा नहीं है लेकिन अच्छा भी नहीं। हर बच्चा कंपटीशन के लिए नहीं बना है और अगर वो नहीं कर पा रहा है नीट तो उसको धकेलें क्यों धकेलें उस कुएं में जहां से वो कभी निकल ना पाएगा। अपने करियर की शुरुआत करने के पहले ही वो इतने डिप्रेशन में चला जाएगा कि शायद कुछ नया जिंदगी में करेगा नहीं, वो डर जाएगा। और डरा हुआ बच्चा क्या इस देश को आगे लेके जा सकता है? क्या हमारे फ्यूचर, हमारा भविष्य बन सकता है? जवाब है नहीं। तो क्या और भी बेहतरीन फील्ड्स हैं, क्षेत्र हैं जहां पर हमारे ये बच्चे जो नीट में क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि नीट में सीट्स कम है, 25-26 लाख लोग लिखेंगे तो ऑब्वियसली उतनी डॉक्टरी की सीट तो नहीं हो सकती। तो क्या उससे बेहतर या उसके समकक्ष कुछ है जो कि हमारे बायोलॉजी के छात्रों को एक नई दिशा दे सके, एक नया आयाम दे सके, नई शुरुआत दे सके? जी हाँ, वो है बायोटेक फील्ड। आज हम बात करेंगे कि क्या बायोटेक फील्ड अभी तक का श्रेष्ठ फील्ड है? अगर मेडिकल में नहीं क्वालिफाई कर पाए या अगर आपके माता पिता सोच रहे हैं कि डॉक्टर ही बेस्ट है, तो डॉक्टरी से बेहतर है क्या या नहीं है, जानेंगे इस वीडियो में। अब चूंकि मैंने इस वीडियो की शुरुआत थोड़ी इमोशनल तरीके से की, तो अब बाकी चीजें फैक्ट्स पर होगी। फैक्ट ये है, हर चीज जुड़ी हुई है, ठीक है। आपको कोरोना में याद होगा, फैक्ट्रियां बंद हो गई तो सामान आने बंद हो गए। अगर फैक्ट्रियां चल भी रही थी, ट्रक नहीं चल पा रहे थे, तो सब्जियां बासी पहुंच रही थी। तो हर चीज हमारे इकोनॉमी में कनेक्टेड है। तो अगर मैं कहूं कि डॉक्टरी ही एक प्रोफेशन है तो ये गलत होगा, लेकिन उन डॉक्टरों को मेडिसिन, दवाइयां लाके कौन दे रहा है? फार्मासिस्ट दे रहा है? नहीं, एक रिसर्चर दवाई बनाता है, उस दवा को फिर क्लिनिकल रिसर्च वाले टेस्ट करते हैं और तब वो जाके जब पास हो जाता है FDA से, तब जाके वो डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर तो लास्ट माइल है, लेकिन वो दवा का जो जर्नी है वो 10 साल से चला आ रहा है। उस दवा की जर्नी को, उस जर्नी को कौन देख रहा है? एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट देख रहा है। जी हाँ, बायोटेक में ग्रोथ है कहाँ कहाँ, वो अब बात करते हैं। नई दवाओं का आवागमन होना बहुत जरूरी है, पुरानी दवाओं का जाना भी जरूरी है, क्योंकि अब वो इफेक्टिव नहीं है। अब आपको मैं ऐसे बताऊं, कुछ महीने पहले की बात है, आपने देखा होगा मैं चश्मे बना के वीडियो बना रहा था तो मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। तो मैं तो पुराने ज़माने से हूँ, एक पुराना ड्रॉप्स डाल लिया, डॉक्टर के पास गया, ठीक नहीं हो रहा था। उसने कहा कि ये एक फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक है, आपको जो है भी लेटेस्ट 4th जनरेशन एंटीबायोटिक यूज़ करना है। उसने नया एंटीबायोटिक दिया और उससे मेरी आँखें तुरंत ठीक हो गई, जो कंजक्टिवाइटिस हुई थी तुरंत ठीक हो गई। तो हुआ क्या, पुरानी दवाइयाँ आउट ऑफ डेट हो गई, नई दवाइयाँ कौन बनाएगा? नई दवाइयाँ सिर्फ केमिकल से बनाओगे तो केमिकल का शरीर पे खराब असर होता है, बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनाएगा। सो नई दवाएं, वैक्सीन्स, बायोथेरेपीज की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। बच्चा आज पैदा लेते ही 18 से 22 वैक्सीन लेता है। कौन बनाता है वो वैक्सीन्स? बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनाते हैं। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का जमाना आ गया है। आपने देखा होगा, किसी को कैंसर हो गया, जल्दी ठीक नहीं होता है, लेकिन अगर बायोटेक का इस्तेमाल करके उसके शरीर में जो प्रॉब्लम है उसके अनुसार ही दवा दी जाए, उसी अनुपात में, तो कैंसर जल्दी ठीक हो जाता है। तो कैंसर की भी दवा आ गई है। इसको कौन बना रहा है? बायोटेक्नोलॉजिस्ट बना रहा है। अब आते हैं रिसर्च और इनोवेशन। देखिए, हेल्थ केयर में दवा होती है, लेकिन बाकी चीजें भी तो हैं। हमारा जो शरीर है वो DNA से बना हुआ है। DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है, और उसी प्रोटीन की वजह से हम आज इस दुनिया में हैं। तो इस प्रोटीन पर रिसर्च जो हो रहा है, DNA पर जो रिसर्च हो रहा है, जीनोमिक्स बोलते हैं उसको, प्रोटियोमिक्स बोलते हैं उसको, फिर उस DNA में थोड़ा सी एडिटिंग कर देता कि उस इंसान को कोई बीमारी नहीं हो, जेनेटिक बीमारी ना हो, उसको बोलते हैं CRISPR-Cas9। और इन सभी चीज़ों को कंप्यूटर के थ्रू करना है तो उसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके अगर हमने नई दवाई को ढूंढा, उसको कहते हैं ड्रग डिस्कवरी। कौन करेगा ये?
बायोटेक्नोलॉजिस्ट करेगा। और इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि कंपनियां करोड़ों रुपए सैलरी में देती हैं। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, आप जाके मार्केट रिसर्च कीजिए, लेकिन सही सोर्सेज से आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं रिसर्च में काम करने का मौका जो आपको मिलता है वो कहाँ मिलता है। गवर्नमेंट में मिलता है, प्राइवेट कंपनीज में मिलता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में मिलता है, या फिर फ्यूचर में आप जाके अपनी खुद की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी शुरू कर सकते हो, जैसे कि बायोकॉन। किरण मजुमदार-शॉ ने बायोकॉन शुरू किया था, शायद उनकी उम्र 22 साल रही होगी। मैंने बायोटेक्निका शुरू किया, मेरी उम्र करीब 19 साल थी। तो काफ़ी अर्ली एज में आप कंपनी शुरू कर सकते हो और काफ़ी कुछ बना सकते हो। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में इसकी डिमांड है। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल बनाया है, बायरैक, जिसकी योजनाओं का पूरा फोकस है कि करोड़ों रुपया कंपनीज को और साइंटिस्ट को दिया जाए ताकि वो बायोटेक सेक्टर में नया रिसर्च कर सके। एक नई रिसर्च आई है जिसके जरिए आर्मी में अगर कोई हमारा जो सैनिक है जख्मी हो जाता है, आप ये मलहम लगाइए, तुरंत ठीक हो जा रहा है। ये सिल्क वर्म से बना हुआ मलहम है। मेरे ही एक मित्र हैं, उन्होंने फिब्रो हिल कंपनी में इस चीज़ को ईजाद किया है। तो ये क्या है? बायोटेक है। अब आते हैं ग्लोबली क्या हो रहा है। देखिए, भारत में इस वक्त $160 बिलियन की बायोटेक इंडस्ट्री है, जो कि आज से 10 साल पहले $10 बिलियन थी, मतलब कि 16 गुना बड़ी हो गई। तो बायोटेक की स्किल्स की डिमांड भारत में भी है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया में, इनफैक्ट हर शहर में, हर जगह पर आपको हर देश में इसकी ज़रूरत है। और रिसर्च में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल रही है रिसर्च के जरिए, और लाखों करोड़ों रुपए भी खर्च किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा और प्राइवेट कंपनियों द्वारा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, बायोटेक में इसका इस्तेमाल हो रहा है। बायोटेक्निका इसमें काफ़ी अग्रसर भूमिका निभा रही है, और AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके बायोटेक में ग्रोथ और भी तेज हो चुकी है। तो जो आपको 10 साल लगा $160 बिलियन पहुंचने में, शायद 3 साल में ही हम $320 बिलियन पर होंगे। और डेटा एनालिसिस, जीनोम सीक्वेंसिंग और ड्रग टारगेट आइडेंटिफिकेशन पर जो काम हो रहा है, इसकी वजह से ये बायोटेक सेक्टर अभी विश्व का बेस्ट सेक्टर है, हाईएस्ट पेइंग सेक्टर है, और इसका इंसान के जीवन से डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर बायोटेक में लोग नई दवाइयाँ नहीं बनाएंगे तो कुछ साल बाद डॉक्टर्स के पास नई दवाइयाँ नहीं होगी देने के लिए, कोई नया एंटीबायोटिक नहीं होगा, तो फिर आपको जो नए टाइप के जो कोरोना वायरस जैसे वायरस आएंगे उसको कौन इलाज करेगा, उसके लिए वैक्सीन कौन बनाएगा। तो बायोटेक का बहुत बड़ा रोल है, बेस्ट फील्ड है इस वक्त, और भविष्य तो काफ़ी सुरक्षित है, क्योंकि नए वर्जन, जैसे आईफोन है ना, नया वर्जन आता है हर 6 महीने पे, 1 साल पे, वैसे ही नए वर्जन के आपको वायरस और बैक्टीरिया आ रहे हैं, आप देख सकते हो। तो उसके लिए दवा तो बनानी पड़ेगी, तो डिमांड तो रहेगा ही। डायबिटीज़, भारत को डायबिटीज़ का कैपिटल बोलते हैं, सबको डायबिटीज़ हो रहा है आजकल, लाइफस्टाइल ऐसी है। डायबिटीज़ का जो इंसुलिन बनता है हमारे बायोकॉन में बनती है, बायोकॉन में जो इंसुलिन बन रही है वो एक बायोटेक प्रोडक्ट है, उन्होंने उस तरीके से उसको बनाया है। तो भविष्य में और भी बेहतर प्रोडक्ट्स आएगी, हेल्थ कॉन्शियस प्रोडक्ट होगी, फूड टेक में भी इस पे काम हो रहा है, एग्रीकल्चर में काम हो रहा है। तो इस वक्त मैं आपको ये कह सकता हूँ कि कर्नाटका भारत का सबसे अग्रसर राज्य है। तेलंगाना, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, ये चारों पांचों जो प्रदेश हैं ये काफ़ी आगे काम कर रहे हैं, और बाकी जगह पर भी नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। 16,000 स्टार्टअप हैं हमारे देश में, और 10,000 से भी ज़्यादा बायोटेक और फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जो कि एस्टेब्लिश्ड हैं, जैसे कि बायोटेक्निका। तो आपका भविष्य इसमें सुरक्षित है। अगर आप नीट नहीं कर पाए तो उदास मत होइए, अपने अभिभावकों को ये वीडियो दिखाइए, बताइए कि बायोटेक में भी काफ़ी स्कोप है, काफ़ी बड़ा फ्यूचर है, और दुनिया आपने इतनी ही देखी क्योंकि आप बचपन से एक डॉक्टर से मिलते रहे हो जब भी बीमार पड़े हो। उसके पीछे का जो बैक स्टेज है वो एक बायोटेक्नोलॉजिस्ट रन करता है, जो आप बन सकते हो। याद रखिए कि अगर एक बैक स्टेज ना हो तो फ्रंट पे कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आप वो बैक स्टेज बन सकते हो हेल्थ केयर इंडस्ट्री का, बायोटेक इंडस्ट्री का, अगर आप बायोटेक में पढ़ोगे। BSc बायोटेक से कीजिएगा, MSc कुछ स्पेशलाइजेशन कर लीजिए, जैसे मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ह्यूमन जेनेटिक्स या फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स। PhD अगर आपको मन करे तो कीजिए, नहीं भी करेंगे तो अच्छी नौकरी मिलती है। और हाँ, बायोटेक्निका को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ आपको यही मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि क्या बायोटेक बेस्ट क्षेत्र है नीट और मेडिकल के अलावे। अगर हाँ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, या फिर अगर आपको कोई और सवाल है तो ज़रूर नीचे लिखिएगा। अगर आप नीट में कोचिंग देते हैं और इस वीडियो से आपको गुस्सा आ रहा है
तो जरूर गुस्से को नीचे निकालिएगा ये कह के कि बायोटेक में स्कोप नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ये आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करता है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हो। लेकिन बायोटेक में स्कोप है, इसको आप झुठला नहीं सकते। धन्यवाद, नमस्कार।